हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम पैसा टॉकीज। क्या आप जानते हैं कि ट्रांस यूनियन सिबिल के रीसेंट डेटा के हिसाब से क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स जून 2024 तक 1.8% पे पहुंच गए हैं, जो कि दिसंबर 2023 के अराउंड 1.7% थे और मार्च 2023 में 1.6%। ये परसेंटेज शायद छोटा लग सकता है, लेकिन द टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। जून 2024 तक क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट अराउंड 2.7 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो कि मार्च 2024 में 2.6 लाख करोड़ रुपीस था। और अगर हम 2019 से कंपेयर करें तब ये अमाउंट सिर्फ 87,686 करोड़ रुपीस था। अब सवाल ये है कि वाई आर क्रेडिट कार्ड ड्यूज राइजिंग सो मच? एक मेजर रीजन ये है कि कार्ड होल्डर्स अपने क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू काफी ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं और उसे टाइम पर कंप्लीटली रीपे नहीं कर पा रहे हैं। कई बोरोवर्स बिग टिकट परचेसेस ये सोचकर कर लेते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेंगे, लेकिन जब उनके लिए ईएमआईज का टाइमली पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है तो उन्हें मजबूरन सिर्फ मिनिमम पेमेंट ही करनी पड़ती है। लगातार कई महीनों तक ऐसा करने से क्रेडिट कार्ड ड्यूज कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और उनके अनपेड अमाउंट पर हेफ्टी इंटरेस्ट चार्जेस अप्लाई होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डेट ट्रैप से बच सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी एक डेट स्पाइरल में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलने के कुछ तरीके भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के साथ जिसको अप्लाई करके आप अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज को कंट्रोल में रख सकते हैं। द फर्स्ट एडवाइस इज टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स इन फुल एवरी मंथ। हमेशा ट्राई करें कि आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट ड्यू पे करें, ना कि सिर्फ मिनिमम ड्यू, क्योंकि अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपकी रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और बाकी न्यू परचेजेस भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड से एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, which means you will end up paying a significant amount as interest and penalties. And if you fail to pay even the minimum amount due, then late payment charges will also be applicable. क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, एक छोटा सा आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी काफी जल्दी बड़े डेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज योर क्रेडिट कार्ड्स वाइजली एंड ओनली मेक द परचेजेस यू श्योर यू कैन अफोर्ड टू पे बैक। अगर आप बिग टिकट परचेजेस कर रहे हैं तो ऐसा ईएमआई टेन्योर चूज करें जिससे कि ईएमआईज आपके मंथली बजट से बाहर ना जाएं। आप नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू अपनी बिग टिकट परचेजेस को मंथली ईएमआईज में डिवाइड कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये तो थे कुछ टिप्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक डेट साइकिल में फंस चुके हैं तो हियर आर अ फ्यू वेज टू हेल्प यू कम आउट ऑफ इट। अगर आप फुल पेमेंट नहीं पे कर सकते हैं तो ट्राई टू पे एज मच एज पॉसिबल टुवर्ड्स योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जिससे कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम हो सके और आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा डैमेज ना हो। You can also convert your total outstanding bill into EMIs and pay off over a period of a few months or years as per your convenience. टोटल बैलेंस को EMI में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप हर महीना पूरा EMI अमाउंट पे कर लेते हैं तो आप हेफ्टी इंटरेस्ट चार्जेस से बच जाएंगे एंड ग्रेजुअली आपका डेट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक दूसरे क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर कर सकते हैं एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट और उसे ईएमआई में पे कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले रिसर्च करें और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। अगर आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स पर काफी ज्यादा ओवरड्यू हो गया है तो आप एक पर्सनल लोन लेकर सारे डेट्स को कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। सो इफ यू यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, मेक श्योर टू यूज इट वाइजली। याद रहे, क्रेडिट कार्ड्स आपके सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने का एक अच्छा तरीका है, बट इफ यू डोंट यूज देम स्मार्टली यू कैन एंड अप फॉलिंग इनटू अ डेट ट्रैप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट एंड स्पेंड वाइजली।